हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 सिविक्स के चैप्टर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस का मॉड्यूल 10। फ्रेंड्स, लास्ट मॉड्यूल में हमने आपको पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताया था, यानी कि जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके क्या क्या पावर्स होते हैं। फ्रेंड्स, आज इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे प्रेसिडेंट के बारे में, यानी कि राष्ट्रपति के बारे में, यानी कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल नो अबाउट दैट। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज मॉड्यूल। फ्रेंड्स, द प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति होते हैं सभी राज्यों के हेड, यानी कि प्रेसिडेंट को हम बोल सकते हैं हेड ऑफ द स्टेट। पीएम अगर हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव हैं, तो प्रेसिडेंट हैं हेड ऑफ द स्टेट। फ्रेंड्स, इनकी अगर पावर्स की बात करें तो इन कंपैरिजन टू प्राइम मिनिस्टर, यानी प्राइम मिनिस्टर की तुलना में प्रेसिडेंट की जो पावर्स होती हैं वो काफ़ी कम होती हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट के पास नॉमिनल पावर्स होती हैं, बहुत कम नाम की पावर्स होती हैं। इनका मेन काम ये होता है कि ये देश में सभी कुछ जो भी चल रहा है, सारे इंस्टीट्यूशन, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं, वो सब ढंग से चले, ढंग से काम हो उनमें, ताकि कोई भी दिक्कत, बड़ी प्रॉब्लम ना उभर के आए। तो इन्हीं सारी चीज़ों की वो निगरानी करते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट सुपरवाइज करते हैं ओवरऑल फंक्शनिंग of all political institutions in the country, ताकि सब ऑपरेट करें हार्मनी में, शांति में, और सब कुछ जो भी काम हो रहा हो वो स्मूथली रन हो, बिल्कुल अच्छे से हो सके। फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट किसी पार्टी को भी बिलोंग नहीं करते। जी हाँ, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी भी पार्टी को वो नहीं बिलोंग करते। ना ही मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के। ये हमने आपको पहले भी बताया था कि प्रेसिडेंट जो हैं वो लेजिस्लेचर को हेड ज़रूर करते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है लेजिस्लेचर का, लेकिन पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के, ना लोकसभा के ना राज्यसभा के, किसी के भी मेंबर नहीं होते। फ्रेंड्स, जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, उनको डायरेक्टली लोग इलेक्ट नहीं करते, मतलब उनका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। जैसे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का होता है, डायरेक्टली इलेक्शन होता है, लोग करते हैं, सिटीजन्स ऑफ द कंट्री करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट को लोग डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते। तो फिर ये कैसे चुने जाते हैं? फ्रेंड्स, जो प्रेसिडेंट हैं इंडिया में वो चुने जाते हैं एमपीज और एमएलएज द्वारा। एमपीज यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलएज यानी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इनके द्वारा चुने जाते हैं। एमपीज को सांसद कहते हैं हिंदी में, और एमएलएज को विधायक कहते हैं। तो फ्रेंड्स, एमपीज और एमएलएज मिलके इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। फ्रेंड्स, कैंडिडेट जो भी खड़ा होता है प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, उसको अगर इनकी मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिल जाते हैं, यानी एमपीज और एमएलएज के मेजॉरिटी वोट्स मिल जाते हैं, तो वो पर्टिकुलर कैंडिडेट प्रेसिडेंट बन जाता है, जीत के मेजॉरिटी। तो हमने आपको क्या क्या बताया अभी तक? हमने आपको बताया कि जो प्रेसिडेंट हैं वो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं। साथ ही हमने आपको बताया कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो किसी भी पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करते। साथ ही वो किसी भी हाउस के, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के मेंबर भी नहीं होते। ऑल्दो प्रेसिडेंट हेड ज़रूर करते हैं लेजिस्लेचर को, लेकिन किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ना ही लोकसभा ना ही राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। साथ ही इनकी पावर्स की अगर बात करें तो हमने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर की तुलना में इनकी जो पावर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम होती हैं, नॉमिनल पावर्स होती हैं इनके पास एज कंपेयर टू द प्राइम मिनिस्टर। साथ ही हमने आपको ये बताया कि इनका जो मेन रोल है
वो है कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, जो सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, वो सारे अच्छे से प्रॉपरली स्मूथली फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं, ये इनको ओवरसी करना होता है। साथ ही ये चुने कैसे जाते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? डायरेक्टली तो बिल्कुल नहीं चुने जाते, ये इलेक्ट होते हैं एमपीज और एमएलएज द्वारा। तो इसको रिवाइज करें फिर से। सो द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। President does not belong to any political party. He is neither a member of parliament, but he heads the legislature. Friends, the president has nominal powers as compared to the prime minister. His main role is to see that all political institutions in the country are functioning well. So he basically oversees that. And friends, if we talk about the election of the president, so let me tell you that the president is elected by MPs and MLAs together. MPs means member of parliament and MLAs means members of legislative assembly. So they together elect the president, and whosoever gets the majority wins the elections, and then he or she becomes the president. अब अगर उनके पावर्स की बात करें तो आइए जानते हैं पावर्स कैसी होती हैं, रोल क्या होता है उनका। फ्रेंड्स, अगर रिटन फॉर्म में देखा जाए, यानी कि अगर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, तो आपको ये लगेगा कि जो राष्ट्रपति हैं उनके पास कौन सी पावर नहीं है। इतनी सारी पावर्स हैं, क्योंकि सारे जितनी भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं वो प्रेसिडेंट के नाम से ही होती हैं। जैसे कि जितने मेजर अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो प्रेसिडेंट द्वारा किए जाते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट, साथ ही जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर, इन सब के जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं, या तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी, जी हाँ, इनका भी जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट द्वारा ही किया जाता है। यही नहीं, जो एम्बेसडर होते हैं टू अदर कंट्रीज़, जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं अदर कंट्रीज़ में, एम्बेसडर्स, वो भी, उनका भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा ही किया जाता है। इसी के साथ साथ जितनी भी इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स होते हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड अग्रीमेंट्स होते हैं, उन पर भी प्रेसिडेंट का ही सिग्नेचर ज़रूरी होता है, रिक्वायर्ड होता है। यानी जो भी दूसरे देशों से इंडिया का जो भी अग्रीमेंट, ट्रीटीज़ वगैरह साइन होती हैं, उन पे किसका सिग्नेचर ज़रूरी होता है? प्रेसिडेंट का। साथ ही जितने इम्पॉर्टेंट मेजर पॉलिसी डिसीजन या लॉज होते हैं, कानून होते हैं, उन पर भी सिग्नेचर प्रेसिडेंट का ही होता है। इतना ही नहीं, हमारे प्रेसिडेंट जो हैं वो डिफेंस फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर भी हैं। जी हाँ, डिफेंस फोर्सेस के मतलब एयर, वायु, जल, सारे जो भी डिफेंस फोर्सेस हैं उनके सुप्रीम कमांडर भी हमारे प्रेसिडेंट ही होते हैं। ठीक इसी तरह फ्रेंड्स, जो भी बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने पास कर दिया हो, वो लॉ तभी बनता है जब उस पर प्रेसिडेंट सिग्नेचर करते हैं। फ्रेंड्स, ये तो सच है कि भाई उनके पास पावर्स हैं, लेकिन लेट मी टेल यू कि ये सिर्फ रिटन फॉर्म में ही है। यानी इस तरह से है कि इनमें सब में जो भी चीज़ें हैं उनमें प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हैं, लेकिन डिसीजन जो है, आखिरी जो फाइनल डिसीजन है, वो किसी और का होता है। ठीक उसी तरह जो बिल लोकसभा और राज्यसभा पास करके प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं, प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं होती कि वो उस बिल को रिजेक्ट कर दें। उन्हें क्या करना है? या तो उस पर सिग्नेचर करना है जो भी बिल पास हुआ, या तो एक और चीज़ है कि अगर वो चाहे
तो उसे पार्लियामेंट में वापस भेज सकते हैं ताकि जो मिनिस्टर्स हैं, लीडर्स हैं, वो उसको रिकंसिडर करें। लेकिन अगर उन्होंने रिकंसिडर नहीं करना चाहा तो सिर्फ उनके ऊपर है, वो सिर्फ भेज सकते हैं अपने साइड से। इससे हमें ये पता चलता है कि प्रेसिडेंट के पास किसी भी तरह का डिसीजन मेकिंग यानी डिसीजन लेने का पावर नहीं होता। होता है कि नहीं होता? नहीं होता डिसीजन मेकिंग पावर। वो सिर्फ अपनी राय, अपना व्यू, अपना ओपिनियन गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं। फ्रेंड्स, इन सब के बाद भी प्रेसिडेंट के पास एक बहुत बड़ा पावर होता है। फ्रेंड्स, अगर कभी भी एक ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती या किसी कोलिजन को भी, क्योंकि आपको पता है कि एक पार्टी को अगर मेजॉरिटी नहीं मिले तो कुछ पार्टीज मिलके एक अलायंस बनाते हैं, कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। लेकिन अगर वो भी नहीं मुमकिन हो रहा, कोलिजन को भी मेजॉरिटी नहीं मिलती, तो उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? तो फ्रेंड्स, उस समय प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने में प्रेसिडेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। उस समय सबसे इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपने हिसाब से किसी भी कैंडिडेट को प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि उस कैंडिडेट को एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करनी होगी। जैसे आपको हमने एक बार बताया था, याद होगा आपको, पिछले मॉड्यूल्स में जब हम बता रहे थे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का चुनाव कैसे होता है, तो हमने आपको बताया था कि उनको जो अपॉइंट करते हैं वो प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन पीएम की एडवाइस पे करते हैं। और जो पीएम लेते हैं जिन मेंबर्स को, जिन लीडर्स को, उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना ज़रूरी होता है, एमपी होना ज़रूरी होता है। लेकिन उस पर्टिकुलर पर्सन में एक कंडीशन हो जाती है, क्या? कि उसको इलेक्ट होना ज़रूरी है किसी भी एक हाउस ऑफ पार्लियामेंट में विद इन 6 मंथ्स। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी एक कंडीशन है कि अगर मेजॉरिटी नहीं मिलती, ना ही किसी पार्टी को ना कोलिजन को, तो जब प्रेसिडेंट किसी भी कैंडिडेट को अपने हिसाब से प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं तो उसके पास एक कंडीशन ये होती है कि एक स्पेसिफाइड टाइम में जो उसको दिया जाता है टाइम पीरियड, उसके अंदर अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करनी होती है उस कैंडिडेट को। लेकिन फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा पावर है प्रेसिडेंट के पास। सो फ्रेंड्स, हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। हमने आपको बताया था कि भाई अगर हम लिखित रूप में देखें, यानी कि अगर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें, तो हमको ये लगेगा कि भाई प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर्स हैं। क्यों लगेगा? क्योंकि इस तरह की पावर्स हैं उनके पास, जैसे कि सारे मेजर अपॉइंटमेंट्स किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा। सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और अग्रीमेंट्स जो होते हैं वो दे आर मेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के नाम पे ही वो ट्रीटीज़ और अग्रीमेंट्स बनते हैं। साथ ही जितने भी लॉज और मेजर पॉलिसी डिसीजंस होते हैं वो भी प्रेसिडेंट के नाम पे ही इशू किए जाते हैं। साथ ही जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस भी होते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, एक बिल तभी लॉ बनता है जब प्रेसिडेंट उस पर साइन करें तब। लेकिन फ्रेंड्स, हमें ये याद रखना चाहिए कि जो प्रेसिडेंट हैं वो ये जितनी भी पावर्स एक्सरसाइज करते हैं वो करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उनके एडवाइस पे वो सारी ये पावर्स एक्सरसाइज करते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स जो प्रेसिडेंट साइन करते हैं वो तभी करते हैं जब इट इज़ डायरेक्टेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जैसे वो अगर बिल पास करके भेजें तब वो उस पर सिग्नेचर करते हैं। अगर कोई बिल पास होता है तो प्रेसिडेंट उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, मतलब रिकंसिडरेशन के लिए भेज ज़रूर सकते हैं कि कोई अगर एडवाइस है कुछ दे सकते हैं, व्यू दे सकते हैं अपना, लेकिन हाँ, रिजेक्ट नहीं कर सकते।
साथ ही कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते, सिर्फ अपने व्यूज़ बिफोर द गवर्नमेंट वो रख सकते हैं। लेकिन ये सारी जो पावर्स हैं वो तो एक साइड में है, बिकॉज दीज आर नॉमिनल पावर्स, बिल्कुल नाम की पावर्स भी हैं। बट एक बहुत बड़ी पावर भी हमने आपको बताई जो प्रेसिडेंट के पास है, तो वो ये है कि अगर कोई भी पार्टी कोई एक पार्टी या कोलिजन नहीं बना पा रहे, मेजॉरिटी नहीं मिल रही, ना ही सिंगल पार्टी को ना कोलिजन को, किसी को अगर मेजॉरिटी नहीं मिल रही लोकसभा में, तो प्रेसिडेंट अपना मन चाहा कैंडिडेट लीडर को वो पीएम बना सकते हैं और उसको बोल सकते हैं कि भाई तुम अपनी मेजॉरिटी प्रूव करो विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो हमने ये जाना प्रेसिडेंट के पावर्स के बारे में। So let us revise once again. So friends, if we read the constitution, we would think that president has a lot of powers. Like, all major appointments are done by the president. All international treaties and agreements are made in the name of the president. All laws and major policy decisions are issued in his name. He is the supreme commander of the defense forces. A bill becomes a law only after the president signs on it. But friends, these powers are nominal powers, but we should remember that the president exercises all these powers only on the advice of the Council of Ministers. Documents are signed by the president when directed by the Council of Ministers. He cannot reject a bill passed by the parliament. He cannot take any decision. He can only put views before the government. But he has one big power as well. Friends, if no party or coalition gets majority in the Lok Sabha, then what happens is that the president can appoint a leader of his choice as new prime minister and then ask him to prove majority within a specified period of time. तो फ्रेंड्स, ये हमने इस मॉड्यूल में जान लिया कि भाई प्रेसिडेंट होते कौन हैं और प्रेसिडेंट की पावर्स क्या क्या होती हैं, और सारी पावर्स हमने डिटेल में आपको बताई भी।